आज हमारे बीच सेंट्रल गवर्नमेंट की रोगी कल्याण समिति, जो स्वास्थ्य विभाग की मेन बॉडी है, उसके सदस्य सीनियर एडवोकेट अजय जग्गा जी हैं। अजय जग्गा जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये जो भारत सरकार द्वारा ये रोगी कल्याण समिति जो बॉडी बनी है, इसका मुख्य कार्य क्या क्या है? देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार लगातार भारतीय जनता के स्वास्थ्य से संबंधित सभी कार्य बड़ी ही ज्यादा सरल तरीके से करने की कोशिश कर रही है। पहले स्वच्छता अभियान लाए ताकि हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छता से जो बीमारियां भगाई जा सकती हैं उनको भगाया जा सके। उसके अलावा ये पहली बार किया गया कि रोगी कल्याण समिति हिंदुस्तान के अंदर जितने भी जिले हैं उन पर जो सिविल हॉस्पिटल होते हैं जिला स्तर पर और या उनकी डिस्पेंसरीज होती हैं, उसके अंदर ये समितियां जो है वो बनाई गई हैं। और इसके अंदर जो मेंबर है वो भी सरकार उसको एक प्रक्रिया के तहत अपॉइंट करती है और फिर वो लोग ये देखते हैं जनरली कि सरकार का कितना बजट आ रहा है। और इसमें बजट क्या आता है, जितनी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है पर्ची बनती है, उस पर्ची में से 1 रुपया जो है वो रोगी कल्याण समिति के फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस तरह से उसके अंदर जो उसका कोष है वो बनाया जाता है। और फिर उसके अंदर जो कमेटी है जिसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, प्रशासन के व्यक्ति भी हैं, हमारे जैसे मेंबर भी हैं, ये फिर बैठकर ये तय करते हैं कि ये पैसा कैसे खर्च किया जाए। और उसके अंदर हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं पानी की सुविधा है, सफाई की सुविधा है, टेलीफोन की सुविधा है, कहाँ कहाँ जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो हो सकती है, फिर उसके सुझाव देते हैं। तो इसकी प्रक्रिया सिंपल है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी मरीज हैं उनका बेहतर इलाज कैसे हो सके और उसके लिए जो कमेटी जो निर्देश देती है, जो सुझाव देती है, उसको पूरा करने के लिए जो 1 रुपया प्रति पर्ची कोष में जाता है उसको पूरा कर सकती है। तो एक तरह से ये प्रशासन, डॉक्टर्स और पब्लिक की जॉइंट कमेटी है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कार्यरत है। जी सर, इस समय जैसा कि विदित है कि कोरोना रूपी महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, जो हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और नियत देखा जा रहा है कि सरकार नियत प्रयासरत है कि ऐसा करिए, नहीं करिए, करिए। इस संबंध में जो सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो आपकी रोगी कल्याण समिति द्वारा जो इसमें कार्यरत प्रयास किया, इसके बारे में बताइए और लोगों को क्या क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जब भी कोई दुनिया में शब्द पैदा होता है तो उसको देखने के लिए कि ये शब्द का जन्म कहां से हुआ है, हम उसके इतिहास में जाते हैं। ये जो कोरोना वायरस के नाम पर पहली बात तो ये जो कोविड-19 है वो क्या चीज है, आम जनता को समझ में आना चाहिए। तो कोविड-19 जो वर्ड कोविड है वो कोरोना वायरस डिजीज से बना हुआ है। कोरोना वायरस डिजीज, इन तीनों के जब शब्द लेते हैं COVID तो वो बन जाता है कोविड। तो ये कोरोना वायरस डिजीज का शॉर्ट नेम है कोविड। अब जब हम इसके जन्म में जाते हैं कि कहां से हुआ, तो ये कहीं भी आपको हिंदी के शब्दकोश में या हिंदी की डिक्शनरी में इसका इस शब्द का जो है वहां पर कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे हिंदी भाषा के इतिहास के अंदर या हिंदुस्तान की जो अपनी व्याकरण है या जो उनकी शब्दकोश है, डिक्शनरीज है, उसके अंदर इसका नाम नहीं है। तो पहली बात कि ये जो महामारी है जिसका नाम कोरोना वायरस है, ये हिंदुस्तान की बीमारी या यहां से पैदा हुई बीमारी नहीं है। ये हिंदुस्तान के बाहर से आई है। और जब आप इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका अर्थ केवल और केवल इंग्लिश के शब्दकोश में मिलेगा, या हो सकता है चाइना के शब्दकोश में मिल जाए, लेकिन मतलब इसका हिंदी शब्दार्थ है ही नहीं। इसका हिंदी शब्दार्थ शब्द ही नहीं है। इस समय की जो परिस्थिति आ रही है हमारे राष्ट्र में, इसमें क्या स्थिति है राष्ट्र की और ये किस ओर को जा रहा है?
राष्ट्र इसको संभाल पाएगा, क्या करेगा, किस ओर जा रहा है? देखिए, राष्ट्र की स्थिति बिल्कुल साफ है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी दूरदर्शिता का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल सही। फरवरी के अंदर लॉकडाउन करके प्रधानमंत्री ने इस चीज का परिचय दिया कि वो मार्च में फरवरी नहीं, मार्च में नहीं, फरवरी के अंदर जानकारी उनकी आ गई। हाँ, लॉकडाउन मार्च में आया। हाँ, लॉकडाउन मार्च में आया। तो लॉकडाउन को करके इस चीज का परिचय दिया कि वो पूरी तरह से इस बीमारी की जानकारी रखते हैं और इसको सुलझाने में सक्षम है। और तभी उन्होंने जो जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन है, ये भी शब्द पहली बार आया। लॉकडाउन का मतलब है आप खुद को लॉक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता कर्फ्यू का मतलब है सरकारी कर्फ्यू नहीं, जनता का कर्फ्यू का मतलब है जनता अपने आप के ऊपर कर्फ्यू लगा ले, स्वयं में लगाए। मतलब इसमें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पब्लिक की अवेयरनेस और पब्लिक का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब ये जो कोरोना वायरस है, ये क्राउन शब्द से बना है। क्राउन, जो जिसको ताज बोलते हैं, CROWN, कि जो बॉडी के अंदर एक डिजीज है जिसकी जो शेप है वो क्राउन की तरह है, तो उस क्राउन से ये कोरोना शब्द निकला है। और वायरस एक बीमारी है, महामारी है। अब इसमें दो तीन चीजें स्पष्ट हो गई। नंबर एक, ये हिंदुस्तान से नहीं आया, विदेश से आया है। नंबर दो, ये इंसान से इंसान को होता है। नंबर तीन, कि जब ये हिंदुस्तान में आया ही अभी है तो इसकी दवाई या इसका वैक्सीन यहां होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। नंबर दो, कि दुनिया के अंदर भी ये बीमारी 2019 दिसंबर में आई है, इसका मतलब दुनिया में भी इसकी वैक्सीन नहीं बनी है अभी तक। बिल्कुल ठीक। और जो कुछ क्लेम कर रहे हैं वो WHO के द्वारा अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। तो इन सारी चीजों के रिसर्च चल रही है। तो इसके मद्देनजर एक और चीज स्पष्ट हो गई कि इसके जो बीमारी को रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो ही चीजें हैं, और जिसको हमारे प्रधानमंत्री डे 1 पहले दिन से कह रहे हैं: सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन, जिसमें सबसे ज्यादा हाथ धोना और 20 सेकंड तक कम से कम धोना, इसका महत्व समझाया गया है। लेकिन सबसे इससे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हर व्यक्ति ये समझ ले अच्छी तरह कि न तो इसको सरकार इसका इलाज कर सकती है, ना प्रशासन कर सकता है, ना स्वास्थ्य विभाग कर सकता है, जब तक हिंदुस्तान की जनता, आम पब्लिक इसको गवर्नमेंट को कोऑपरेट ना करे। जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेंगे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी बात आपको यह सोचना है कि आज आपका कर्तव्य देश के लिए इतना है कि जो जो दिशा निर्देश हमारे प्रधानमंत्री, भारत सरकार या जिला प्रशासन या चंडीगढ़ प्रशासन दे रहा है, कृपया उसे पूरी सावधानी, मतलब 100% सावधानी से उसको फॉलो करें, नहीं तो इसका महामारी का इस पर विजय पाना बहुत मुश्किल है। सो कृपया करके आप इसको समर्थन, सपोर्ट सरकार को करें। जब तक वो नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये तो आपके द्वारा जो कहे शब्दों में, और ये सत्य भी कि जब तक हमारी जनता इसको समर्थन नहीं देगी तब तक ये महामारी निपटने के लिए भारत सक्षम नहीं हो सकता। और वकील साहब, इसमें थोड़ा जो सूक्ष्म गाइडलाइंस है, कुछ आपके संज्ञान में है, तो थोड़ा जनता को सरल शब्दों में बता दीजिए। देखिए, सरल शब्दों में बिल्कुल सावधान है। एक तो आपको कम से कम 4 से 5 फीट का जो अंतर है वो दूसरे व्यक्ति के साथ रखना है, हर जगह हर समय।
जब आप बाहर जाते हैं कृपया 4 से 5 फीट का अंतर रखें, नंबर 1। नंबर 2 कि जब घर से बाहर जाएं मुंह पर अपने मास्क जरूर लगाएं। जो भी व्यक्ति बाहर आपको मिलता है जिसने मास्क नहीं डाला, कृपया उससे दूर रहें। तीसरा, बाहर जाते समय घर से और घर वापस आते हुए, घर में पहुंचने पर और जाने से पहले कृपया किसी अच्छे साबुन से, सैनिटाइजर हो तो भी चलेगा, अपने हाथ 20 सेकंड तक अच्छी तरह उसको धोए। चौथा, जब तक जरूरी बहुत ज्यादा ना हो घर से बाहर ना निकले, आप अपने घर के अंदर ही रहें। आप यह भी बात समझ लें कि वायरस आपके घर में अपने आप नहीं आएगा, आप बाहर जाकर इसको लाए तो लाए, नहीं तो ये नहीं आने वाला। और च्युइंगम जिसको चिकलेट बोलते हैं और जो तंबाकू है, इन चीजों के सेवन पर 100% रोक है। कृपया कहीं चिंगम तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा हो तो इसकी कंप्लेंट तुरंत 112 पर करें और खुद भी ना खाएं और कोई खाता हो उसको तुरंत रोकें। और जो स्लीप है कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे तक जो निद्रा है वो पूरी तरह ले। थोड़ी बहुत 30 से 40 मिनट तक हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें। व्यक्ति मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, बड़ा हो, जितना कर सकता हो छोटा मोटा व्यायाम, कसरत, बिस्तर पर बैठकर खड़े होकर सुविधा अनुसार जो है एक वो व्यायाम जरूर करे। हरी सब्जियां आपके आहार का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, हरी सब्जियां आपके खान पान में उसका इस्तेमाल जरूर करें। जहां तक हो सके कृपया बाहर का बना हुआ खाना ना खाएं। बाहर से खाना बना बनाया ना मंगवाएं। कच्चा खाना मंगाएं, रॉ फूड मटेरियल उसको घर में पूरी तरह पका के खाएं, ये भी अच्छा है। और जहां तक हो सके ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक लगाएं। जो पैकेट घर में आएगा वो कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा नहीं पता। बहुत इमरजेंसी है तो मंगाइए, और अगर आता है वो पैकेट उसको 2-3 घंटे धूप में रखिए, फिर छाया में रखिए, फिर उसके बाद स्प्रे करके धोकर इसका इस्तेमाल। इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, तो वायरस आपसे दूर ही रहेगा। मित्रों, आपने सुना रोगी कल्याण समिति के सदस्य हमारे सीनियर अधिवक्ता अजय जग्गा जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात बताई कि ये जो महामारी है, ये हम सबका दायित्व है कि हमको सरकार का साथ देना है। हमें आपस में ही स्वयं में इन नियमों का पालन करके इसको दूर करना। अगर हम यह नहीं करते हैं तो ये महामारी जाना संभव नहीं है। तो हम सारे देशवासियों का दायित्व है। जी जी सर, बोलिए इसमें सर। मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाहता हूं कि लोग बहुत ज्यादा अपना धैर्य खो रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो और हम बाहर जाएं। तो कृपया इस चीज को अपने मन में बांध लें कि जो कोविड से पहले की जिंदगी थी और जो कोविड के बाद की जिंदगी है, उसमें काफी अंतर आएंगे। और ये जो चीजें हैं डिस्टेंसिंग की, हाथ धोना, बहुत ज्यादा ना मिलना, ये काफी समय तक चलेगी अगर लॉकडाउन भी खुल गया। क्योंकि अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, लॉकडाउन खुलने के बाद ये फिर भी फैल सकती है। कृपया ध्यान रखें, जो हिदायतें निर्देश हैं लॉकडाउन खुलने के बाद भी ऐसे ही चलेंगी। तो भारत की समस्त जनता से द इंडिया पोस्ट का विशेष अनुरोध है और उनसे आग्रह करता है कि स्वयं में अपने आप में इस कोविड नाम की
जो कोविड-19 नाम में जो 2019 में चली तो कोविड-19 नाम पड़ा। इस कोरोना रूपी महामारी को रोकने के लिए आपको स्वयं में होना पड़ेगा सक्षम, आपको स्वयं में सहयोग देना पड़ेगा, आपको अपने रूप से, जैसे हमारे सीनियर अधिवक्ता ने बताया कि आपको तंबाकू जैसी चीजें कहीं पे स्पीड ना करें, कहीं पे थूके ना, और लोगों से दूरियां रखें, कोई सामान ऑनलाइन ना मंगाएं ताकि ऑनलाइन सामान में संक्रमण ज्यादा आ सकता है। कोई सामान आ रहा है उसको नियत धोएं, अपने हाथ को नियत धोते रहें, जो जो चीजें बताई है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोविड जो कोरोना है ये आपके पास चल के नहीं आएगा, आप उसको बुलाएंगे। तो आप उसको कितना दूर रख सकते हैं ये आपके हाथ में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये कोरोना रूपी महामारी आप स्वयं में लाएंगे। अब इसको स्वयं में कैसे रोक सकते हैं, छोटी छोटी बातें बताएंगे, ये हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें सावधानी बरतनी है। और इसी के साथ मैं अजय जग्गा जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, और तो इंडिया पोस्ट के समस्त दर्शकों से निवेदन करता हूं कि जो इस समय जो इतने अच्छे अच्छे सुझाव मिले हैं, और जो भारत सरकार द्वारा नियत सुझाव मिल रहे हैं, जो आपके द्वारा भी सुझाव दिए गए और भारत सरकार के दिए सुझाव दिए गए हैं, आप इसका अनुसरण करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों को शेयर करें ताकि लोग इससे जागरूक हो सके। धन्यवाद।